बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात आफ़ियत, खैरियत और ईमान की सेहत व सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि महीना जो चल रहा है अगस्त का चल रहा है और 15 अगस्त के दिन हमारे देश के अंदर कुछ खुशियाँ मनाई जाती हैं। और खुशी की वजह ख़ास ये है कि हमारे देश को उस दिन अंग्रेज़ों से उनकी जो हुकूमत थी उससे आज़ादी मिली थी। तो बहरहाल लोग मानते हैं कि आज जो धर्म के नाम पर जो भी बातें इस दौर के अंदर, इस वक़्त के अंदर चल रही हैं, उसमें कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए कोई योगदान नहीं दिया, कोई कुर्बानी नहीं दी। तो इस वीडियो के ज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों का जो कुर्बानी का जो वक़्त था, मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी इस देश के लिए जंग आज़ादी में दी है। जैसे कि 15 अगस्त का महीना करीब है, हर तरफ चर्चा होगा आज़ादी के मुतालिक। तो दोस्तों, जानेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़बानी कि वो थोड़ी-सी सुर्खियों के अंदर बतलाएँगे, आपको थोड़ी-सी बातें बतलाएँगे आज़ादी के मुतालिक। और अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखो कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी है। तो बहरहाल आपका वक़्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको वक्त पर मिले और आप हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीज़ रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तारीख गवाह है और सुबह क़यामत तक यही तारीख रहेगी कि अंग्रेजों से जंग की लड़ाई, आजादी की लड़ाई 1920 में नहीं शुरू हुई थी, बल्कि टीपू सुल्तान की शहादत से जंग का आगाज हुआ। जंग प्लासी में सिराजुद्दौला की कुर्बानी से आगाज हुआ और फिर सन 57 में हमारे उलमाए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और ना सिर्फ फतवा दिया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देकर उलमाए कराम ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अगर आज भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो इसमें मौलाना महमूदुल हसन, उनकी कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता कि माल्टा की जेल में सर्दियों के मौसम में 4 महीने उस जेल के एक मैदान में इनको कैद करके रख दिया गया था। मुल्क से कितनी दूर है माल्टा? आज भी प्लेन से जाएंगे तो कम से कम 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने माल्टा की जेलों में मसाइब को बर्दाश्त किया, काला पानी की सजाएं बर्दाश्त की। बताओ किस लिए? इस दिन के लिए कि हमारे रोड पे लाके हमारे बच्चों को मारा जाएगा। मेरी शिकायत आपसे है, अगर इन उलमाओं की कुर्बानियों को आप भुला चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, मगर हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को नहीं भुला सकते। अगर आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं, ये हमारे उलमाओं की मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनका सदका है। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना, और हम ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि जिसने माल्टा की जेल में सर्दी के मौसम में जेल के मैदान में 4 महीने गुजारा, आज उन्हीं के जानशीन देख रहे हैं कि उनकी बेटी की अस्मत रेजी करने वालों को सरकार छोड़ती है संस्कारी होने के नाम पर। बताओ, या यही हम इसीलिए आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं? यही हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन आजादी के अजीम मुजाहिदीन को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सब कर दिया, इसीलिए कुर्बान किया था, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, भारत के कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। यह भारत का कॉम्पोजिट कल्चर है कि रोड पे लाकर बच्चों को मारा जाए, शक की बुनियाद पर घरों को तोड़ दिया जाए, यह कॉम्पोजिट कल्चर है। रद्दे पाकिस्तान की किताब लिखने वाले हुसैन अहमद मदनी के बारे में तुम क्या कहोगे?
जिन पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए, हमले किए गए, उनकी रूहें तड़प रही होंगी इस भारत को देखकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम सिर्फ तड़पेंगे और सिर्फ आंख में आंसू लाकर अपने घर में जाकर सो जाएंगे? नहीं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उन उलमाओं को जिंदा रखना है। वो मरे नहीं, वो दुनिया से जरूर गए, मगर हमारे दिमागों में उनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा और कल भी रहेंगी। उनको जिंदा रखने का, उनको खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत करें। देश को आजाद होकर 75 साल हो चुके, हमने हर फार्मूले को अपनाया, हर एक्सपेरिमेंट किया, हर कोशिश की, मगर नतीजा क्या निकला कि फिरका परस्ती बढ़ती गई। हम दिलों को मिलाने की बात किए, मगर सरकारों ने दिलों को तोड़ा। हमने घरों की दीवारों को हटाने की बात की, मगर हमारे घर को जला दिया गया। हमने कहा कि मिल बैठकर खत्म करेंगे, मगर आपने दूरियां पैदा की हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि मंजलिस को एक मौका दीजिए। हम किसी मजहब के खिलाफ थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी की फितरत में नहीं है किसी मजहब के खिलाफ जाने की। मैं तो चाहता हूं, मेरी ख्वाब, मेरी जुस्तजू, मेरा पैगाम यही है कि भारत में कमजोरों को इंसाफ मिले, भारत में मजलूमों को इंसाफ मिले, कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए। और उसी वक्त होगा जब भारत के कमजोर अल्पसंख्यक समाज, दलित, आदिवासी और हमारे जो हिंदू भाई जो आज भी गांधी और नेहरू की कुर्बानियों को नहीं भूले, वो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना सिर्फ याद रखो, जिस राह पर हम देश को लेकर जा रहे हैं, वो हम अपने मुजाहिदीन आजादी के राह जो ने सोची थी, जो ख्वाब देखा था, हम उन ख्वाबों को नहीं पूरा कर रहे, हम उनके ख्वाबों को चुकना चूर कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे कि इस देश के लिए किन किन लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है। जहाँ पर हमें ये बात याद रहती है कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, जवाहरलाल नेहरू ने कुर्बानी दी है, और वहीं पर देश के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी है। वहीं पर हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए अशफाक उल्लाह खान ने हंसते हुए अपने गले के अंदर फांसी का फंदा ले लिया। और हम यहाँ पर इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए माल्टा की जेल के अंदर एक मुसलमान, एक आलिम को बंद होना पड़ा। फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बेशुमार जिहाद किया, बेशुमार लड़ाइयाँ की। क्या यही वो भारत था जहाँ पर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इंसानों को कत्ल किया जाता है? आज किसी इंसान को वोट के नाम पर कत्ल कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अगर तुमने मोदी को या योगी को वोट ना दिया। कैसा भारत बनता जा रहा है दोस्तों। ये वो भारत नहीं है जिसे भगत सिंह ने आज़ाद कराया था। ये वो भारत नहीं है जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको आज़ाद कराया था। ये वो भारत हरगिज़ नहीं है। ये भारत नुकसान की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे इंसान हो गए कि हम धर्मों के नाम पर बंटने लगे। धर्म का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। हर बंदा हमारा जो संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन किसी धर्म को टारगेट करना, किसी धर्म को छोटा बनाना, या फिर धर्म के नाम पर किसी इंसान का कत्ल कर देना, ये तो हमारे संविधान के अंदर नहीं लिखा। इसलिए दोस्तों, अपनी कुर्बानी को याद कीजिए, मुत्तहिद रहिए, मजबूत रहिए। अगर हम मजबूत रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, हमारा मुल्क और मजबूत होगा। इसलिए मजबूती के साथ अपने कदम ब कदम अपने दोस्तों के साथ मिलकर चलिए, ताकि हमारा मुल्क एक बार फिर उसी उरूज पर पहुँचे जिस पर हमारे हज़ारों उलेमा ने, हज़ारों देशवासियों ने कुर्बानी दी है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी।
इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कोई और वीडियो ऐसी होगी तो आपको वो भी पहुँचाऊँगा कि मुल्क के लिए मुसलमानों ने, देशवासियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिए।